अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सामईन, ख़वातीन व हज़रात, आप सब कैसे हैं? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह आपको हमेशा खुश व खुर्रम रखे। सामईन, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो बीमारी की वजह से परेशान होते हैं, इलाज करके थक जाते हैं, लेकिन कोई कारगर नहीं होता इलाज, कोई फ़ायदा नहीं होता है। तो किताबों में एक अमल बताया है लाइलाज बीमारियों के लिए, अगर वो अमल करते हैं कोई यकीन के साथ तो इंशाअल्लाह ज़रूर फ़ायदा होता है, बीमारी से शिफा भी मिलती है और अल्लाह ताला तंदुरुस्ती भी अता करते हैं। मुख्तसर सा अमल है, छोटा सा अमल है, सूरह फातिहा का ये अमल है। सूरह फातिहा सबको याद है अल्हम्दुलिल्लाह, हम नमाज में रोज़ाना पढ़ते हैं अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। ये सूरह फातिहा। अब इसका ये अमल है, करना क्या है कि रोज़ाना फजर की अजान हो जाए, हम उठ जाए, वुज़ू कर ले, ज़रूरत से फारिग होने के बाद वुज़ू कर ले और वुज़ू करने के बाद 2 रकात सुन्नत अदा करें और फिर 41 मरतबा सूरह फातिहा पढ़े। खुद बीमार है अपने ऊपर दम करें, कोई और बीमार है पानी पर दम करके उनको पिलाए। 41 मरतबा सूरह फातिहा पढ़ना है। कब पढ़ेंगे? जैसे फजर की अजान हो जाती है, वुज़ू वगैरह से फारिग हो जाए, 2 रकात सुन्नत अदा करें और उसके बाद 41 मरतबा सूरह फातिहा पढ़े और उसके बाद फ़र्ज़ नमाज अगर मर्द है तो मस्जिद में जाकर जमात के साथ अदा करें और अगर ख़वातीन है तो वो अपने घर में फ़र्ज़ नमाज अदा करें। कहने का मतलब ये है कि सुन्नत और फ़र्ज़ के दरमियान ये अमल करना है। 41 मरतबा सूरह फातिहा पढ़नी है। अगर खुद बीमार है खुद पर दम करें, कोई और बीमार है पानी के बोतल पर दम करके उनको पिलाएं। 41 दिन तक ये अमल करना है, 41 मरतबा करना है और 41 दिन तक ये अमल करना है। इंशाअल्लाह सूरह फातिहा की बरकत से अल्लाह ताला शिफा अता करेंगे। सूरह फातिहा के बहुत सारे बरक़ात हैं, बहुत सारे फ़ज़ाइल हैं, तमाम बीमारियों के लिए शिफा है ये सूरह फातिहा। और अल्लाह तबारक व तआला ने हमें ये सूरत अता फरमाई है, हम इससे फ़ायदा उठाएं। कोई भी बीमारी हो, छोटी बीमारी हो, लाइलाज बीमारी हो, बड़ी बीमारी हो, हम इस अमल को करें, इंशाअल्लाह ज़रूर फ़ायदा होगा। तो ये यकीन के साथ करना है और उसके बाद अल्लाह ताला से दुआ भी करें और थोड़ा बहुत सदका भी करें। सदका बीमारियों के लिए इलाज है। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अपने बीमारों का सदक़े के ज़रिए इलाज किया करो। तो सदका भी किया करें, अल्लाह ताला से दुआ भी किया करें। दुआ एक ऐसी चीज़ है, आई हुई मुसीबत को दूर कर देती है और आने वाली मुसीबत को रोक देती है। तो अल्लाह से दुआ भी करते रहें और ये अमल भी करते रहें, नमाज़ों का एहतमाम भी करते रहें और सदका खैरात भी करते रहें। इंशाअल्लाह हर किस्म की बीमारी से अल्लाह ताला शिफा अता करेंगे। सामईन, आज इतना ही ये वजीफ़ा आपके लिए बताया गया है, आप भी अमल करें, दूसरों तक पहुँचाएं ताकि कोई बीमार है तो उनको भी शिफा मिलती रहे। अल्लाह हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए। तमाम बीमारों को अल्लाह ताला शिफा कामिला, आजिला और नाफिया नसीब फरमावे। हमारे बहुत सारे जो सब्सक्राइब हैं उन्होंने भी दुआ की दरख्वास्त की है। किसी ने अपनी वालिदा के लिए, किसी ने अपने अब्बू के लिए, किसी ने अपने रिश्तेदार के लिए, किसी ने अपने खुद के लिए। तो अल्लाह ताला से दुआ है इन तमाम को अल्लाह तबारक व तआला शिफा कामिला, आजिला और नाफिया नसीब फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।